ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन करा भाई, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है भाई। मान लिया कोई ये भूमि है अपने पास, ये होगी भूमि। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये मान लिया कोई 60 मीटर की ऊंचाई है, भूमि से एक पतंग उड़ने लग रहा है यहाँ पे भाई, एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी कि ये भूमि से मान लिया इसकी डोरी को बांध दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है, ये झुकाव भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये पूरी खींच रखी है, टाइट है बिल्कुल। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 डिग्री का एंगल होगा भाई। तो दिया हुआ क्या है अपने पास, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एंगल ए जो है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। और ये भी दे रखा है बीसी, यानी कि कितने डिग्री का है, डिग्री नहीं मीटर का, कितने मीटर का है, 60 मीटर का है भाई। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है कि डोरी की लंबाई क्या होगी, डोरी की लंबाई क्या होगी, यानी कि AC ज्ञात करना है अपने को, ये कितना होगा, ठीक है। हल तो त्रिभुज ABC लेने पर, ABC त्रिभुज में क्या होगा, हम एक तो वो भुजा ले लेंगे जो दे रखी है, एक वो ले लेंगे जो निकालनी है, यानी कि BC बाय में AC कर देंगे। BC बाय में AC, BC अपने पास दे रखी है और AC अपने को निकालनी है, तो BC बाय AC कर दिया, यानी कि लंब बटे कर्ण, लाल कक्का साइन कॉस और टेन, यानी कि लंब बटे कर्ण किसके बराबर होगा, साइन के बराबर होगा। साइन कितना, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। साइन 60 डिग्री। BC की वैल्यू कितनी है अपने पास, BC की वैल्यू है 60, बाय में AC अपने को निकालना है। साइन 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, √3/2 ये होती है। AC की गुणा कर देंगे हम वर्गमूल 3 के साथ, तो AC वर्गमूल 3 हो जाएगा, 60 गुणा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वर्गमूल 3 गुणा कर रहा है, इस साइड भाग करेगा, तो AC किसके बराबर होगा, 60 गुणा में 2 सीधा कर दो 120 हो जाएगा भाई। बाय में वर्गमूल 3, नीचे वर्गमूल 3 नहीं छोड़ेंगे, तो वर्गमूल 3 से हमने गुणा कर दिया, वर्गमूल 3 से हमने भाग कर दिया, तो ऊपर तो हो गया 120 वर्गमूल 3, नीचे हो गया 3 1 कम 3 3 चौके 12 और 0 भाई, यानी कि 40 वर्गमूल 3 मीटर लिख देंगे। डोरी की लंबाई, इसलिए डोरी की लंबाई होगी 40 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। छठे क्वेश्चन में 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी कि हमने खींच लिया भाई, ये मान लिया एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा है, ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी से खड़ा है भाई। मान लिया ये 30 मीटर ऊंची एक भवन है, ठीक है, ये हो गया भवन, ये हो गया वो लड़का, ठीक है। ये कितने मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है, 30 मीटर ऊंचा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखों से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है भाई। मान लिया यहां से देखने लग रहा है इसके शिखर पर, तो ये कोण जो उसकी आंखों से बना हुआ है, ये कोण है 30 डिग्री का, और जैसे ही नजदीक गया वो, यानी कि यहां चला गया मान लिया, तो यहां उसका एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री का बन गया भाई। अगर वो चलता चलता इसके पाद बिंदु तक आ जाएगा, तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा अपना, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है अपने से, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला है भाई। ये दूरी निकालनी है, वो कितनी दूरी चला है। इसको मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है और ये D है, इसको E मान लिया, E F मान लिया, G मान लिया, कुछ भी मान लेंगे भाई, ठीक है। तो दिया हुआ है
दिया है कोण ए तो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, बी कितने का है 60 डिग्री का है, ठीक है। और डी ई दे रखा है अपने पास कितना 30 मीटर, और जो लड़का है उसकी ऊंचाई दे रखी है यानी कि एजी दे रखा है 1.5 मीटर है, यानी कि ये पूरा तो 30 है, पूरा तो 30 है ये, और ये है अपने पास कितना 1.5 मीटर, ये पूरा 30 मीटर है। तो पूरे 30 में से अगर ये माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये कितना बच जाएगा अपने पास 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर रह जाएगा ये, ठीक है। तो ज्ञात करना है लड़के के द्वारा चली गई दूरी, लड़के के द्वारा चली गई दूरी, कौन सी दूरी चली गई उसके द्वारा, या जी एफ कह लो या फिर ए बी कह लेते हैं भाई, ठीक है, एक ही बात है, उसकी आंखें और उसका पांव एक साथ चलेंगे भाई। तो हल, तो अपने को क्या निकालना है ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकलेगा भाई, ए बी जब निकलेगा जब ए सी में से हम क्या निकाल देंगे बी सी को माइनस कर देंगे, ए सी में से बी सी को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे भाई। तो ए सी कितना है अपने पास पूरा वो नहीं पता अपने को, ए सी पता करने के लिए अपने को किसकी वैल्यू चाहिएगी सी डी की वैल्यू चाहिएगी, है ना। ए सी को पता करने के लिए सी डी की वैल्यू चाहिएगी, और बी सी की वैल्यू पता करने के लिए भी अपने को किसकी वैल्यू चाहिए सी डी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं आपका सबसे पहले। तो सी डी किसके बराबर होगा, सी डी बराबर होगा डी ई में से क्या माइनस कर दें सी ई माइनस कर दें भाई। डी ई कितना है, पूरा भवन कितना है 30 मीटर का है, माइनस उसकी ऊंचाई लड़के की ऊंचाई, ये लड़के की ऊंचाई माइनस कर देंगे 1.5 मीटर माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर आ गया भाई, ठीक है। 28.5 मीटर आ गया ये अपने पास। तो अब ले ली हमने त्रिभुज ए बी सी तो नहीं है, त्रिभुज कौन सी है ए सी डी त्रिभुज लेने पर, ठीक है। इस त्रिभुज में देखो ए सी डी त्रिभुज में, ए सी डी त्रिभुज में पहले अपन ए सी निकाल लेंगे, तो ए सी निकालना है अपने को, और दिया हुआ क्या है अपने पास यानी कि सी डी अपने को पता है, तो ये ले लेंगे सी डी बाय में ए सी यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसके बराबर होगा tan के बराबर होगा। tan कितने डिग्री 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये एंगल कितना है 30 डिग्री का, यानी कि ए सी डी ट्रायंगल लिया हमने, तो ए एंगल कितने का है 30 डिग्री का है भाई, ठीक है। वो 30 डिग्री का एंगल लिया हमने। सी डी की वैल्यू कितनी है 28.5 बाय में ए सी की वैल्यू अपने को चाहिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे वर्गमूल 3 होती है भाई। तो AC किसके बराबर हो गया, इसकी गुणा मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ भाई, तो 28.5√3 इतने मीटर भाई, इतने मीटर लंबाई आ गई भाई इसकी AC की, ठीक है। और अब दूसरा त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज कौन सा भाई BCD ले लिया ताकि अपन BC निकाल पाए भाई। BCD त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या होगा CD बाय में BC किसके बराबर होगा CD बाय BC किसके बराबर tan कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण है ये। CD की वैल्यू कितनी है 28.5 है, BC की वैल्यू अपने को निकालनी है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, इसकी गुणा इसके साथ और इसके साथ भाई। तो BC वर्गमूल 3 बराबर होगा 28.5 के, तो BC किसके बराबर होगा 28.5 बटे में वर्गमूल 3 भाई, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहीं से हम वर्गमूल 3 को खत्म कर देंगे। कैसे, वर्गमूल 3 से ऊपर गुणा कर दिया, वर्गमूल 3 से हमने नीचे गुणा कर दिया भाई, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को, ऊपर तो मिल गया 28.5 वर्गमूल 3 और बाय में 3 भाई। तो इनको काट देंगे तो 1 पे 9 पे 0.5 यानी कि ये आ गया 9.5√3 कितने मीटर, ये आई BC की वैल्यू। लेकिन अपने को चाहिए थी AB जो किसके बराबर है AC माइनस BC के बराबर है। तो AC की वैल्यू है अपने पास कितनी 28.5 वर्गमूल 3 और इसकी है 9.5 वर्गमूल 3। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा
19 इतने मीटर भाई। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण ये दे रखा है। यानी कि एक भवन है अपने पास, ये तो हो गया भवन, और इसके ऊपर एक संचार मीनार यानी कि टावर लगा रखा है भाई। ये मान लिया वो टावर है जो लगाया हुआ है, ये टावर लगा रखा है। ठीक है, और ये कोई भूमि है, भूमि पर एक बिंदु है, ये मान लिया ये भूमि पर से बिंदु है जहां से हम इसके एक तो ऊपर देख रहे हैं संचार के शिखर पर और संचार के पाद बिंदु पर यहां देख रहे हैं। तो संचार मीनार ये है, इसका पाद बिंदु तो यहां है, और इनसे उन्नयन कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है भाई? एक तो बन रहा है भाई हमारे पास 45 डिग्री का, और एक बन रहा है 60 डिग्री का। तो यानी कि 45 का तो ये होगा 45 डिग्री का, और ज्यादा ऊपर देखेंगे तो 60 डिग्री का तो ये बनेगा अपने पास। ठीक है, तो कितने मीटर ऊंचे, यानी कि सबसे पहले तो दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई दे रखी है, यहां से लेकर के ये ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर की दे रखी है। ठीक है, और अपने को निकालना क्या है? मीनार की, उस संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ये ऊंचाई निकालनी है। इसको मान लेंगे A, B, इसको मान लिया C, इसको मान लिया D, यानी कि CD निकालना है अपने को भाई। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है? दिया है एक तो दे रखा है एंगल CAB, ये तो दे रखा है 45 डिग्री का, एक दे रखा है DAB, ये दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक है, और एक दे रखा है BC, ये कितने मीटर का? 20 मीटर का दिया हुआ है भाई। तो ज्ञात करना है संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई यानी कि CD अपने को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है भाई। तो हल, तो CD कैसे निकलेगा भाई अपना? CD कैसे निकलेगा? CD जब निकलेगा, CD यानी कि पूरे DB में से हम क्या करते हैं? माइनस BC को माइनस करते हैं, तो तब निकलेगा भाई। तो DB कैसे निकलेगा? जब अपने को AB पता होगा, BC तो अपने पास है, ये तो निकालना नहीं है, तो DB निकालना है अपने को। DB निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा? AB चाहिए होगा। तो सबसे पहले AB निकालना होगा। AB कौन सी त्रिभुज में आ रहा है? ABC त्रिभुज में आ रहा है, लिखेंगे त्रिभुज ABC लेने पर क्या होगा? BC बाय में AB कर दिया हमने, है ना? BC बाय में AB, लंब बटे में आधार, तो वो किसके बराबर होगा? लंब बटे आधार, बताओ किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। तो ये हो गया 10, और एंगल कितने डिग्री का दे रखा है? कितने डिग्री का दे रखा है? ABC ट्रायंगल के अंदर एंगल कितने का दे रखा है? ये 45 डिग्री का दे रखा है भाई। तो BC की वैल्यू क्या करनी है अपने को? पता है, तो 20 है। AB की अपने को निकालनी, तो AB को AB रख लिया। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है भाई, 1 लिख दिया। 1/1 या 1/1 कह सकते हैं। तो AB किसके बराबर हो गया? 20 मीटर के बराबर हो गया। AB की वैल्यू पता चल गई अपने को। ठीक है, AB की वैल्यू पता चल गई, लेकिन अब आप निकालेंगे कौन सी की? BD की। तो BD कौन सी त्रिभुज में आ रहा है? लिखेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में क्या होगा? जो BD होगा, BD बाय में AB कर देंगे, वो किसके बराबर होगा? यानी कि लंब बटे में आधार। तो लंब बटे आधार किसके बराबर? 10, और एंगल पूरा कितना है? ABD ट्रायंगल के अंदर पूरा एंगल कितना है? 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो BD की वैल्यू तो निकालनी है अपने को। AB की वैल्यू अभी निकाली है कितनी? 20, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? वर्गमूल 3 होती है। तो BD किसके बराबर हो गया? 20 वर्गमूल 3 इतने मीटर हो गया। BD की वैल्यू आ गई अपने पास ये। तो BD की वैल्यू भी आ गई, या DB की कह सकते हैं, एक ही बात है। तो यानी कि आप कह सकते हैं संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई किसके बराबर होगी? यानी कि CD किसके बराबर होगा? अगर BD में से हम BC को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो BD कितना है अपने पास? 20 वर्गमूल 3 है, और BC कितना है अपने पास? BC तो पहले दे रखा था, कितना है? 20,
तो इसमें से 20 को कॉमन ले लेंगे, वर्गमूल 3 - 1 इतने मीटर अपना आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है।